हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार सभी को। तो झारखंड व्यवहार न्यायालय रांची द्वारा बहुत ही बड़ी भर्ती निकल के सामने आ रही है। एक एक करके हम लोग सारे बिंदु का बात करेंगे कि कैसे आवेदन करना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा और साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आपको किस पते पर ये सब अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे। तो एक एक करके हम लोग पूरा फॉर्म का बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इसमें लगभग 10 से 11 पॉइंट है, हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये व्यवहार न्यायालय रांची द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2026 निकाला गया है, ठीक है। मुख्य बिंदु 1, ठीक है। व्यवहार न्यायालय रांची में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार से विविध पत्र पर स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, कितना रिक्त पद है, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि पद का नाम क्या है। प्यून या आदेशपाल है, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए 9 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 है, पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 है। टोटल पद का बात करें तो ये कुल 22 पद है, ठीक है। इसका योग्यता, प्यून और आदेशपाल का अगर हम लोग सैलरी का बात कर ले तो ये 18,000 से 56,000 तक सैलरी आपको मिलने वाला है। देखिए, ये पद जो है ना, मुख्यतः ये पद जो हमेशा आता है लेकिन खाली रह जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग को पता नहीं होता है और वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसका योग्यता जो है एक 10वीं पास, इसका योग्यता 10वीं पास यानी 10th या समकक्ष है, ठीक है। और इसमें क्या भर्ती का तरीका क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। और चलिए एक एक बिंदु पर हम लोग बात कर लेते हैं सारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है। कोई भी फॉर्म भरिएगा तो ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित मतलब जो आपको आरक्षण, जिस जो कैटेगरी को जितना आरक्षण का लाभ मिल सकता है उन्हें प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखें, सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग और खेल कूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा, ठीक है। अगर किसी के पास स्पोर्ट्स कोटा से कोई अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो इसमें मान्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एज कटअप क्या रखा गया है। तो सामान्य वर्ग के लिए देखिए, मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष है, ठीक है। अधिकतम 35 वर्ष है, ठीक है। पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 37 वर्ष है, ठीक है। और महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष महिला के लिए अधिकतम वर्ष 40 वर्ष है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित पत्र, स्व अभिप्रमाणित प्रति और आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संकलन करें, मतलब अटैच अवश्य करें, ठीक है। जिनको भी समझ नहीं आ रहा है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहां ये फॉर्म भी मिल जाएगा और आपको पूरा नोटिफिकेशन का ये डाटा भी मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार अपना स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में न्यायायुक्त व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए विविध प्रारूप में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में 20/7/2026 तक, ठीक है। मतलब इसका अप्लाई लास्ट डेट जो है वो 20/7/2026 तक है। डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा जमा कर सकते हैं, ठीक है। 20/7/2026 तक डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा जमा कर सकते हैं, वहां भेज दीजिएगा उस पते पर। कैसे भेजना वो सब भी बात करेंगे, ठीक है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अटैच करना है, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए, तीसरा अतिरिक्त होगा, ठीक है। स्वपता लिखा 11 लिफाफा 25 सेमी इंटू 11 सेमी प्रवेश पत्र पर निर्गत करेंगे, ठीक है। जिसमें 40 रुपये का डाक टिकट होगा, ठीक है। पूरा एक एक चीज समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और महत्वपूर्ण निर्देश इसमें क्या है, आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। प्रपत्र क के प्रारूप का हिंदी में भरें जो स्वहस्तलिखित और स्वहस्ताक्षरित हो। ठीक है, मतलब खुद का स्वलिखित अपने से लिखना और खुद का साइन रहना चाहिए। ठीक है, आवेदक प्रपत्र ख को स्व हस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। आवेदकों को व्यवहार न्यायालय रांची में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना, मतलब आपका कोई भी डिग्री जैसे 10th पास इसमें दिया है ना, तो वो जैसे नोटिफिकेशन का जो आखिरी डेट है तब तक आपको मतलब अपना शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेना है, आपको कंप्लीट कर लेना है अपना पढ़ाई। ठीक है, ये बोला है इसमें। ठीक है, उसके बाद जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार और स्थान आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम और श्रेणी बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बिंदु में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट जरूर करेंगे। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधो हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। ठीक है, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। ठीक है, उपरोक्त पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है, मतलब पद का संख्या बढ़ या घटेगा, अगर ज्यादा रिक्त होगा तो उसमें बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, आवेदन भेजने का पता निम्नलिखित है। देखिए, स्पीड या डाक स्पीड पोस्ट से, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस से, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, ये पता आपको लिख के स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है, चलिए फॉर्म देख लेते हैं। देखिए ये फॉर्म है इसका। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां आप जाके इस फॉर्म को ले सकते हैं हमारे ग्रुप से। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कहाँ किस पते में भेजना है। एक एक बिंदु को मैंने बताया है अच्छे तरह से। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं एक एक चीज को आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट लेके हमेशा आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद।